एक पत्थर स्पेस में घूम रहा है, उसके अंदर इतनी दौलत छुपी है कि दुनिया का हर इंसान ट्रिलियनर बन सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं एक एस्ट्रॉइड 16 साइकी की वैल्यू 100 ऑफ क्विंटिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। मगर ये दौलत सिर्फ एक ख्वाब है या फिर इंसान वाकई स्पेस के पत्थरों को फतह करने वाला है? लेकिन बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तानी मीडिया ऐसे सवालात कब उठाएगा? आसान दोस्तों, इंसान हर दौर में रिसोर्सेज की तलाश में रहा है, मगर वक्त के साथ जैसे जैसे इंसान की प्रायोरिटीज और ज़रूरतें बदलती गईं, तो रिसोर्सेज तलाश करने के तरीके भी बदलते गए। आज के दौर में स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और सैटेलाइट्स के लिए प्लेटिनियम और रेयर मेटल्स एक बैकबोन बन चुके हैं, मगर ज़मीन पर इसकी रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिमांड रोज़ बर रोज़ बढ़ रही है। इसीलिए साइंटिस्ट एक नया सवाल उठा रहे हैं, क्या इंसान अपनी अगली दौलत स्पेस के पत्थरों यानी एस्ट्रॉइड से निकालेगा? और यहीं से शुरू होती है एस्ट्रॉइड माइनिंग की कहानी। Perhaps you could just explain, why are you going to mine asteroids? So we go to that asteroid, we land on it. एस्ट्रॉइड बेसिकली रॉकी और मेटालिक के छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो प्लैनेट के बीच ऑर्बिट करते रहते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड्स के अंदर निकल, आयरन, प्लेटिनियम और रेयर अर्थ मेटल्स के बहुत बड़े रिजर्व्स भी पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड माइनिंग का मतलब है स्पेसक्राफ्ट या फिर रोबोट्स के जरिए एस्ट्रॉइड से वैल्यूएबल मटेरियल निकालकर उसे जमीन पर लाया जा सके या फिर स्पेस में ही एज अ कंस्ट्रक्शन या फिर फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सके। याद रहे, ये सब फ्यूचर्स के प्लान हैं जो अभी तक प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हुए हैं। 1970s में पहली बार नासा के रिसर्च पेपर में एस्ट्रॉइड माइनिंग का कॉन्सेप्ट आया। साइंटिस्ट का विजन था कि अगर हम मून और एस्ट्रॉइड के रिसोर्सेज को यूज करें तो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को हम बचा सकते हैं। फिर 2010 में प्राइवेट कंपनीज जैसे कि प्लैनेटरी रिसोर्सेज और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज ने कमर्शियल एस्ट्रॉइड माइनिंग को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहा, लेकिन इमेच्योर टेक्नोलॉजी और हाई कॉस्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गए। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट दोबारा जिंदा हुआ है और इस बार बहुत सीरियस प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, एस्ट्रॉइड माइनिंग का सबसे बड़ा प्रॉमिस है रिसोर्सेज, और अगर इंसान को इन एस्ट्रॉइड्स के ऊपर एक्सेस मिल जाए तो टेक्नोलॉजी सबके लिए चीप हो सकती है। जबकि सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट एक एस्ट्रॉइड 16 साइकी पर है। नासा ने 2023 में साइकी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जो 2029 तक इस एस्ट्रॉइड तक पहुंचेगा और अगले 2 साल इस एस्ट्रॉइड को कंप्लीट स्टडी करेगा। इसी के साथ नासा का ओसिरिस रेक्स मिशन 2016 में लॉन्च हुआ और 2023 में सक्सेसफुली बेन्यू एस्ट्रॉइड से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पर वापस आ चुका है। इसी के साथ जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का हायाबुसा 2 मिशन 2019 में राइगो एस्ट्रॉइड से भी अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर अर्थ पर वापस आ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एस्ट्रॉइड माइनिंग का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में तो स्पेस में ही नजर आएगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी मैच्योर हुई और कॉस्ट रिड्यूस हुई तो इसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली दुनिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। चलो, ये सब तो एस्ट्रॉइड माइनिंग के बारे में हो गया, लेकिन अगर हम इसे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान शायद के एस्ट्रॉइड माइनिंग के स्पेस मिशंस तो लॉन्च नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। हम रोबोटिक्स और एआई स्किल्स डेवलप करके ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्पेस इकोनॉमी और सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज के न्यू प्रोग्राम्स स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि जापानीज, यूरोपियन और अमेरिकन या चाइनीज एजेंसीज के साथ कोलैबोरेशन करके अपने इंजीनियर्स और नए स्टार्टअप्स के दरवाजे खोल सकते हैं। क्योंकि अगर कल स्पेस इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनती है तो पाकिस्तान उसमें एज ए स्पेक्टेटर नहीं बल्कि एज अ कंट्रीब्यूटर बनकर सामने आए। तो दोस्तों, एस्ट्रॉइड माइनिंग की कहानी अर्थ के रिसोर्सेज की क्राइसिस से स्टार्ट हुई, साइंटिस्ट की इमेजिनेशन में डेवलप हुई और आज रियल में स्पेस प्रोग्राम्स तक जा पहुंची है। ये इंसान की सबसे बड़ी डिस्कवरी भी हो सकती है और सबसे बड़ा रिस्की एक्सपेरिमेंट भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस या फिर इस तरह के आइडियाज पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पर कब डिस्कस होंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।